पास में हर तरफ कांच के टुकड़े फैले थे और उन पर पड़ती धूप चमक रही थी। कई कीड़े जो वहां से गुजरे वो जलकर राख हो गए। अचानक आसमान से कुछ गिरा और एक कैटरपिलर को उठा ले गया। संकट टल गया और श्याओ में और श्याओ शुई घास में छिप गए। अब चींटियों ने मधुमक्खियों पर हमला शुरू किया। उन्होंने पत्थर उठाए और मधुमक्खियों की ओर फेंक दिए। हड़बड़ी में मधुमक्खियां भी जवाब देने लगी। तभी एक मधुमक्खी श्याओ शुई के सामने आ गई। शाओमेई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन श्याओ शुई अचानक मुड़ा और भागते हुए टूटे कांच की ओर चला गया। तभी मधुमक्खियों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। पटपड़ी। श्याओ शुई दौड़ा, लेकिन तभी कुछ उससे टकराया। वो एक पटाखा था। श्याओ शुई ने जमीन से कांच का एक टुकड़ा उठाया और धूप में डालकर पटाखे को जला दिया। मधुमक्खियों की टोली उसकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने अपने नुकीले डंक से हमला किया, लेकिन श्याओ शुई ने उन्हें चकमा दे दिया। जैसे ही पटाखे फटे, मधुमक्खियां डरकर भाग गईं। अब चींटियों को श्याओ शुई पर गर्व होने लगा। रात के खाने में उन्होंने श्याओ शुई को एक मीठा शहद से भरा टुकड़ा दिया। उसने उसे मुंह में डाल लिया और उसका स्वाद ऐसा था कि उसका गला जलने लगा। श्याओ शुई ने दोबारा खाने की इच्छा जताई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो टुकड़ा असल में उस कैटरपिलर के शरीर से निकला था। फिर एक चींटी एक प्लेट लेकर आई और उसे हैंडसम बॉय को दे दी। वो लड़का इतना खुश हुआ कि उसे सीधा चींटी इतिहास संग्रहालय ले जाया गया। वहाँ उसने चींटियों का अतीत देखा। एक बड़ी तस्वीर के सामने सब चींटियां झुक रही थी। वो था उनका पूर्वज। फिर सामने एक और तस्वीर थी, एक दुष्ट इंसान की। वो था स्वर्ग का कीटनाशक छिड़काव करने वाला। वो लड़का हैरान रह गया। उसने पहचाना वही व्यक्ति था जिससे उसने कीटनाश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब चींटियों को बचाने के लिए उसे उस समझौते को रद्द करवाना था। वो घर गया कैंडी खोजने, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कालीन अब पहले जैसा नहीं था। उसने फूल की पंखुड़ियों को रोलर कोस्टर की तरह इस्तेमाल किया और पंखा लगाकर उड़ता हुआ रसोई पहुंचा। वहां उसे कैंडी मिली, लेकिन दूसरी तरफ लड़का एक एक्सपर्ट को कॉल कर रहा था। शोर इतना था कि उसने गलती से गलत बटन दबा दिया। कॉल किसी और को चली गई और उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब वह वापस आया, जादूगर चींटी को सब पता चल गया। वो बहुत गुस्सा हुआ और हैंडसम बॉय को भगा दिया। दो चमकती आंखें उसकी ओर देख रही थी। अचानक वह राक्षस उसकी ओर झपटा। क्या वो एक छिपकली थी? श्याओ शुई दौड़ा। तभी उसे सामने से लाला भागती हुई दिखी। वही राक्षसी छिपकली रास्ता रोक रही थी। उसकी जीभ लंबी होकर फैल रही थी। श्याओ शुई भागा, लेकिन रास्ते में सब जानवर भी भागने लगे। चींटियां एक स्ट्रॉ के डिब्बे पर चढ़ गईं, लेकिन श्याओ शुई के पास चढ़ने की क्षमता नहीं थी और अंत में लाला ने उसे निगल लिया। उसके पेट में। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब